एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट पार्ट आपने देख लिए थे, उसमें नॉर्मल अलजबरा थे। अब आपके पास ये पार्ट 2 है जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम कवर अप करके जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिलेक्ट करी है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 2x डॉट कॉजेक स्क्वायर। तो आपने सपोज करना है पहले इसको t, वजह क्योंकि आपको पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कॉट का डेरिवेटिव मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x और बराबर में एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल आपके पास क्या है, 2x है। तो आपने यहाँ पर ये करना होगा dt ओवर dx इज इक्वल टू -2 कॉसेक स्क्वायर 2x। अब आपने क्वेश्चन को देखा, यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 2x, तो कॉसेक स्क्वायर 2x की जगह आपने क्या लिखना होगा अब, dt अपॉन -2। ये देखिएगा, और उससे पहले जाहिर सी बात है ये लिमिट आपके पास x की है, आपने किस में करनी होगी, इसको कन्वर्ट t के अंदर। तो चेंज लिमिट की हेडिंग लगेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। चेंज लिमिट के लिए आपने सबसे पहले जो सपोजिशन करी थी उसको लिख दिया, और पहले रेफरेंस दिया कि एक x की वैल्यू है अपर की पाई अपॉन 3 और लोअर की है पाई अपॉन 6। तो अब आपको पता है कि कैलकुलेटर में कॉट तो नहीं आ सकता, तो आपने इस कॉट को क्या कर देना है, 1/10। ये लिखा 2 इंटू पाई अपॉन 3। तो इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होगा कि आपका कैलकुलेटर होना चाहिए रेडियन में। आपने लिखा 1 अपॉन टेंजेंट 2 पाई अपॉन 3, और ये आपने यहाँ से इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आपके पास जो लिमिटेशन आ रही है वो आ रही है बेसिकली -√3 अपॉन 3 का मतलब होता है कितना, आप इस लिमिट को यूं भी लिख सकते हो, सही मानी जाएगी, और कैलकुलेटर से देख के लिखोगे तो ये दोनों लिमिट्स अपनी जगह पर सही हैं, गलत नहीं है। अब आपने क्या पुट करना है यहाँ पर, 2 पाई अपॉन 6 लिखा, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे जाना है और 3 को इरेज करके 6 लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 1/√3 है। कितना ही आपके पास, 1/√3। अब ये काम होने के बाद आपने पूरा सवाल किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, टी के अंदर। तो आपने एंड में किसी चीज को रिप्लेस करने की यहाँ पर कोशिश नहीं करनी, वजह क्योंकि आप हर चीज को क्या कर चुके हो, चेंज कर चुके हो। तो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी 1/√3, 1/√3, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन -2। कैसे, ये देखिएगा, इस कॉसेक स्क्वायर 2x dx की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, dt अपॉन -2, और कॉट की जगह कितना आ जाएगा, t का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर वही काम करना है जो आप पीछे सीखते हुए आए हो कि ऐड 1 इन दी पावर, तो 3/3 प्लस c। तो ये आ गई इसकी लिमिटेशन, 1/√3 प्लस 1/√3। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/6 t की पावर q। ये आ गई इसकी अपर लिमिट, ये आ गई लोअर लिमिट। फिर आपने लिखा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय
-1/√3 की पावर 3 प्लस सी, ये आ गई आपके पास एफ ऑफ बी, और फिर -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 की पावर 3 प्लस सी। तो देखिए बेस नेगेटिव है, पावर एक ऑड नंबर है, तो बेस विल रिमेन क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अब यहां से देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस माइनस। अब आपने इस पूरे को कैलकुलेटर में रखना है, और जो भी आंसर आएगा आप उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दोगे। 1/6 इंटू 3 की पावर क्यूब प्लस 1/6 और पावर 3। तो जो भी आंसर आएगा आपका, आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखो। तो आपका आंसर आ रहा है √3/27 इज योर फाइनल आंसर। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहला काम, अगर मैं साइन की पावर देखूं स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो मैं यहां से इसको टी सपोज करूंगा विदाउट एनी पावर, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस। तो आपने कहा सर हमें तो रिक्वायरमेंट चाहिए कॉस एक्स डी एक्स की, तो बेटा ये आपकी रिक्वायरमेंट बन गई किस चीज की, कॉस एक्स और डी एक्स की। तो यहाँ पे इसके बाद आपने हेडिंग लगानी होगी चेंज लिमिट की। तो चेंज लिमिट के लिए t इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन की जो पहली लिमिटेशन है वो पाई अपॉन, पहली लिमिट पाई अपॉन 6, दूसरी लिमिट पाई अपॉन 3। तो आपने कैलकुलेटर में रखना है और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। साइन पाई अपॉन 6, साइन पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 6 से जो आंसर आ रहा है आपके पास 1/2, और साइन पाई अपॉन 3 से जो आंसर आ रहा है √3/2, √3/2। तो आपने यहाँ पर लिमिटेशन पूरी कन्वर्ट कर ली। पूरा सवाल आपके पास किसके अंदर चेंज होगी, अब टी के अंदर। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, टी स्क्वायर और डी टी। तो नॉर्मल इंटीग्रेट कर लीजिए, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी 1/2 √3/2। अप्लाई लिमिट कीजिएगा। इसको इससे एलिमिनेट किया, और पूरा काम अब करेंगे कैलकुलेटर में। किस तरह करेंगे ये देखिएगा भाई। 1/3, 1/2 की पावर आ जाएगी क्यू, -1/3 √3/2। और आंसर आ गया आपके पास कितना, नेगेटिव को कंसीडर मत कीजिएगा, आपका आंसर है 0.1748।
अब जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आ गया cos की पावर 4, ऐसा ही सवाल हमने 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 में करा था। तो पहला काम आपने क्या करना होगा, पहला काम आपने ये करना होगा कि पावर को, पावर इवन है तो 2 पावर अंदर आ जाएगी, 2 पावर बाहर। ये सवाल इस शेर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो कॉस स्क्वायर की जगह आपने प्रॉपर्टी लगानी होगी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। 5/2 0, 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। 5/2 0, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब 1/4 को आपने बाहर कर देना है, तो आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। फिर आपने दोबारा 1 यानी कि कॉस स्क्वायर 2x की जगह प्रॉपर्टी लगानी है, और प्रॉपर्टी के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 2 सा कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब आपने सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद सब चीजें नॉर्मल कंडीशन में है, उसके बाद सब चीजें नॉर्मल कंडीशन में है, तो आपने यहां पर इसको 1/4 एलसीएम लीजिए, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो नाउ इट विल बिकम 1/8, 1/8। यहाँ पर तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 कॉस 2x कॉस 4x dx। इसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे और ये जो आपके पास लिमिटेशन है वो अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो साइन अंडर रूट में है उसे आप ऊपर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा साइन x की पावर -1/2। कॉस की पावर आ गई कितनी ऑड, तो आप क्या करेंगे इसे 2 और 1 में ब्रेक कर देंगे। फिर आप बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आपने यहाँ पर ये देखा कि साइन कॉस विद ऑड पावर का ये सवाल बन गया, तो आपने यहाँ लिखा कि अब हम सिंपल साइन को विदाउट एनी पावर क्या सपोज कर लेंगे t। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर dt ओवर dx, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos। तो dt इज इक्वल्स टू cos x dx। अब यहाँ लगेगी हेडिंग किस चीज की, चेंज लिमिट की। तो आपने चेंज लिमिट किस तरीके से करनी है, x की जगह π/2, फिर x की जगह π/6 पुट करना है, π/2 π/6 साइन π/2
तो आ रहा है आपके पास 1 अपर लिमिट 1 हो गई और पाई अपॉन 6 1/2। तो आपका पूरा सवाल जो है वो चेंज हो गया। लिमिट अपर हो गई 1, लोअर हो गई 0.5, टी की एक पावर यानी कि टी की पावर हो गई 1/2 नेगेटिव की। अब आपने क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है, देन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टी की पावर -1/2 थी, वो इससे ही मल्टीप्लाई हुई और इससे भी, तो ये एज इट इज़ रहा, बेसिस सेम पावर ऐड। अब आपने इन पे इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करने हैं। -1/2 +1, -1/2 +1, 3/2 +1, 3/2 +1 और +1 और 0.5। बेटा ये आपके पास हो जाएगा 1/2 टू 5/2, 5/2 +c। अब इसके बाद आपने इसको मज़ीद यूं चेंज कर लेना है। इसके बाद आपने बस ये करना है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।